नमस्कार बच्चों। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उपक्रम का प्रवर्तन, प्रमोशन ऑफ वेंचर। देश में प्रतिदिन कई उपक्रमों का प्रवर्तन होता ही रहता है। विकसित ही नहीं, विकासशील देशों में भी प्रतिदिन अनेक उपक्रमों की स्थापना होती हैं। जैसे विलियम बी कॉर्नेल ने कहा, वेंचर्स दैट हैव नो जस्टिफिकेशन बट ऑप्टिमिज्म सेल्डम सक्सीड, इंस्टीड दे कंट्रीब्यूट टू द लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस फेल्योर्स। यानी किसी भी देश के अंतर्गत कई प्रकार के उपक्रम प्रतिदिन हम देखते हैं नए स्थापित होते रहते हैं, और उनमें से 35% नए उपक्रम अपनी स्थापना के 2 वर्ष में तथा 54% उपक्रम 5 वर्षों में, 64% उपक्रम 6 वर्षों में बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से उपक्रम बंद होते रहते हैं, वापस नवीन स्थिति में उपक्रमों की स्थापना होती रहती है। तो ये क्रम निरंतर किसी भी देश के अंतर्गत चलता रहता है, चाहे वो विकसित देश हैं या विकासशील देश ही क्यों ना हो। तो लोग नवीन उपक्रमों का प्रवर्तन कई कारणों से प्रेरित होकर करते हैं। जो युवा लोग व्यक्ति हैं, नवयुवक, प्राय वो अपनी जो तकनीकी शिक्षा, ज्ञान, क्षमता, उत्साह, स्वतंत्रता की इच्छा, उपलब्धि की उच्च आकांक्षा आदि से प्रेरित होकर उपक्रम की स्थापना करने का निर्णय लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सेवा या अपनी नौकरी छोड़कर उपक्रम का प्रवर्तन करना चाहते हैं, ताकि उनकी जो इच्छाएं हैं और आकांक्षाएं हैं उनकी पूर्ति हो सके। और कुछ व्यक्ति सरकारी एवं निजी क्षेत्र के उपक्रमों के आकार घटाने की नीतियों के कारण नौकरी से बाहर होकर अपने लिए उपक्रम की स्थापना करना चाहते हैं। तो इस तरह से उपक्रम की स्थापना के पीछे प्रेरणा कोई भी हो सकती है, किंतु उद्यमी को सदैव इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि नया उपक्रम स्थापित करना एक आसान कार्य नहीं होता है। इसमें अनेक प्रकार के त्याग एवं बलिदान करने होते हैं। कई प्रकार के कष्ट भी इसमें सहने होते हैं। तो एक सफल उद्यमी ने अपने अनुभवों का उल्लेख करते हुए बहुत ही सटीक लिखा है कि नए उपक्रम का प्रवर्तन करना बच्चे को जन्म देने एवं पालने पोषने जैसा होता है। इसमें कल्पना किए गए समय से भी अधिक समय देना एवं कष्ट उठाना पड़ता है, और एक बार इस प्रक्रिया में प्रवेश करने के बाद उससे बाहर होना और भी अधिक कष्टदायी होता है। तो अतः यानी कि व्यक्ति दोनों ही स्थितियों में से किसी से भी आसानी से छुटकारा नहीं पा सकता है, और इसलिए उपक्रम के प्रवर्तन या स्थापना के निर्णय से पूर्व उद्यमियों को निम्नांकित पहलुओं पर विचार कर लेना चाहिए। यानी निर्णय लेने से पहले उसे कुछ इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे स्थापित किए जाने वाले उपक्रम की असफलता कितनी संभावना है, उपक्रम की असफलता को रोकने तथा उसे सफल बनाने हेतु कौन कौन से कदम प्रारंभ से ही उठाए जा सकते हैं। यदि उपक्रम असफल हो जाए तो उसके अधिकतम बुरे परिणाम क्या हो सकते हैं। उपक्रम की असफल होने की दशा में उसके परिणामों का सामना करते हुए क्या व्यवस्था की जा सकती हैं। तो जो उद्यमी इन बातों पर विचार करके उपक्रम की स्थापना करने का निर्णय लेता है, उसे उपक्रम की असफलता पर न्यूनतम मानसिक आघात लगता है, क्योंकि उसके पारिवारिक सदस्यों को भी कम से कम कष्ट होगा यदि वो इस तरह के विचार करके और किसी उपक्रम का प्रवर्तन करता है। सामाजिक प्रतिष्ठा पर दुष्प्रभाव को भी इससे कम या सीमित किया जा सकता है। तो उनके कारण प्रवर्तन के कई कारण हो सकते हैं। जैसे उनमें से हम कुछ प्रमुख निम्नानुसार देख सकते हैं। उपलब्धि की उच्च आकांक्षा को पूरा करना,
स्वयं के लिए रोजगार की व्यवस्था करना, स्वेच्छा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होने पर स्वयं को पुनः स्थापित करना, स्वावलंबन एवं स्वतंत्रता की अभिलाषा को पूरा करना, अन्य उद्यमी की सफलता से प्रेरित इच्छा को पूरा करना, धन कमाने की लालसा को पूरा करना, स्वयं के तकनीकी ज्ञान एवं अनुभव का लाभ उठाना, समाज एवं राष्ट्र में पृथक पहचान एवं ख्याति अर्जित करना, जोखिमपूर्ण कार्यों के प्रति अभिरुचि को पूरा करना, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रदत्त प्रोत्साहनों का लाभ उठाना। तो ये विभिन्न कारण से उद्यमी या व्यक्तियों के द्वारा उपक्रम प्रवर्तन का कार्य किया जाता है और वो नए उपक्रम की स्थापना करने का प्रयत्न करता है। इसके बाद है उपक्रम के प्रवर्तन की प्रक्रिया या उपक्रम के प्रवर्तन में उठाए जाने वाले आवश्यक कदम। इनको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे।